मेरा आराध्य देव विविध रूपों में। कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें अशांत नहीं कर सकता। हम तभी दुखी अशांत होंगे जब हम शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य से गिर जाएंगे। पक्का त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ दुख देने वाला, अशांति पैदा करने वाला। हमारी वृत्ति ही हमको अशांत करती है। हम सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं निकले, अपने आचार्य और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। उनका हर वाक्य हम व्यवहार में वैसे ही उतारें जैसे वो करें, खत्म खेल। अगर आप अपनी राग द्वेष की वृत्ति के अनुसार आरोप करके असंतुष्ट हो रहे हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण ना बने तो हमारा हृदय आनंदित रहेगा। आप जो सोचो सोचते रहो, वो आपकी वृत्ति है ना जो आपको दुख दे रहे। हमारी वृत्ति के कारण आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब गृहस्थ धर्म में माता पिता सास ससुर भाई भांजे विविध रिश्ते नाते आए हुए अतिथि अगर सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह कर ले जाए तो जो एक यति को प्राप्त होती गति वही गृहस्थ को प्राप्त होती, बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पर गृह कार्य नाना जंजाला त्येति दुर्गम सहल विशाला, बड़ा कठिन होता है ना। क्योंकि जैसे आप व्यवहार सदव्यवहार कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे हैं और वो कटु वचन बोल रहे हैं। मतलब बेटा है, माता पिता वयोवृद्ध सेवा कर रहा है और वही गाली दे रहे हैं और आए हुए समीप में बैठे हुए व्यक्ति से निंदा कर रहे हैं ऐसा, और आप कान से सुन रहे हैं। हम इनके शौच फेंकते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, इनको समय से भोजन दे, और यही हमारी सबसे निंदा कर, खत्म खेल। आपका आपका जो परमार्थ है वो नष्ट हो गया। हम जब अनुकूलता की मांग रखेंगे, कोई भी कामना रखेंगे, तो हमारे कर्तव्य कर्म में त्रुटि हो जाएगी, और जहां कर्तव्य कर्म में त्रुटि हुई तो हृदय शांत हो जाएगा। उनका जो सतमार्ग के पथिक हैं, विषयी पुरुषों का नहीं, जो गिरा हुआ है उसको गिरने का क्या भय है। काली चादर में कोई रंग नहीं, वो अपना ही रंग रहता है। जो पापाचरण में अनुराग रखते हैं उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सतमार्ग में चलते हैं, थोड़ा धर्म से चलते हैं, उनके लिए बातें हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल अपने कर्तव्य का ही चिंतन करें, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये चिंतन करने पर हमें दुख पहुंच सकता है। कोई शिष्य है, वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, चाह रहे हैं कि सतमार्ग में चले, नहीं मान रहा है। अब इसी सूत्र को देखो प्रभु, आपका और हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। हम आपसे एक बार शिक्षा रूप में निवेदन करते हैं, आपको ऐसे आप जो मार्ग चयन वो ठीक नहीं है, बस। इसके बाद तुरंत भगवत बुद्धि। अगर शिष्य बुद्धि रही तो गए, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, वही गुरु वही शिष्य, वही खेल हो रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किसके लिए ये? अपने लिए है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। किसके लिए? अपने परमार्थ के लिए। तो फिर चेला कौन हुआ? बस स्वांग दिया गया है जिसको, वो स्वांग निर्वाह कर लो। स्वांग है, सत्य नहीं। सत्य तो एक ही परम वस्तु है, न कोई अधम है, न कोई उच्च है, न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, वही एक है। भगवान इसलिए कह रहे, बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि समस्त जगत भगवान वासुदेव है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवासुरमित समात्मा सुदृढ़। ये बात और ये बहुत जन्म हमारे हो गए, हमें इंतजार नहीं करना है। बहुत जन्मों के बाद तो मनुष्य जन्म मिला है, हो गए बहुत जन्म, बात समझनी है। मान लो